खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। स्टडीवेल पब्लिक स्कूल, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं बबीता सिंह गौर। सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूसरी पारी में कैबिनेट की पहली बैठक के दौरान लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। 1 लाख से अधिक आबादी वाले निकायों को गार्बेज फ्री बनाने की कार्य योजना तैयार कर सीएम योगी ने दिए निर्देश। यूपी की कानून व्यवस्था से कोई समझौता न करने के सीएम योगी ने कही बात। 4 मई तक पुलिसकर्मियों की छुट्टी रद्द। सीतापुर के नवागत डीएम अनुज सिंह ने जिला अस्पताल का किया निरीक्षण, लापरवाह कर्मियों से जवाब तलब चेतावनी दी। नवागढ़ डीएम ने पहली बैठक में तय किया एजेंडा, सफाई, गेहूं खरीद, बेसिक शिक्षा, बाढ़ आदि को लेकर दिए सख्त निर्देश। एबीवीपी ने विकास भवन का घेराव कर छात्रवृत्ति संबंधी समस्या को लेकर समाज कल्याण अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। सीतापुर में 20 अप्रैल को आईजी रेंज लक्ष्मी सिंह का दौरा प्रस्तावित, महमूदाबाद कोतवाली कर सकती है निरीक्षण। हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की प्रयोगात्मक विषयों की परीक्षा 20 अप्रैल से 27 अप्रैल के बीच 2 चरणों में होगी। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी की दूसरी पारी में कैबिनेट की पहली बैठक मंगलवार को एनेक्सी में हुई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। न्यायिक पदों पर 4% आरक्षण दिव्यांगों को देने, लैब टेक्नीशियन के खाली पड़े पदों को भरने, केजीएमयू के पुराने भवन का ध्वस्तीकरण किए जाने, रमाबाई स्थल के समीप बना हेलीपैड पर्यटन विभाग को सौंपने, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एनसीडीसी का सेंटर लखनऊ में खोले जाने, आगरा, मथुरा और प्रयागराज में निजी क्षेत्र के सहयोग से हेलीपैड बनाए जाने समेत कई निर्णय लिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को मंत्रिमंडल के समक्ष नगर विकास सेक्टर के 4 विभागों की कार्य योजना देखने के बाद कहा कि प्रदेश के शहरों को स्वस्थ और प्रदूषण मुक्त बनाने के साथ साथ नगर नियोजन करते समय भविष्य की जरूरतों का भी ध्यान रखें ताकि हमारे शहर उच्च आधुनिक नगरीय सुविधाओं से लैस हों। उन्होंने 1 लाख से अधिक आबादी वाले सभी नगरीय निकायों को गार्बेज फ्री बनाने के संबंध में कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि हर जनपद व विकास प्राधिकरण में नियोजन का कार्य टाउन प्लानर या प्रोफेशनल से ही कराया जाए। सीएम ने कहा, अनियोजित विकास भविष्य के लिए बड़ी समस्या के कारक होते हैं। यूपी की कानून व्यवस्था से कोई समझौता न किए जाने की बात सीएम योगी ने सख्त और स्पष्ट रूप से कही है। अपने दूसरे कार्यकाल की पहली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री ने सख्त तेवर दिखाते हुए अफसरों से कहा कि उन्माद और अफवाह फैलाने वाले हर व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हो, चाहे जिस पक्ष का हो। बिना अनुमति के कोई शोभा यात्रा या धार्मिक जुलूस न निकालने दिया जाए। अनुमति भी केवल उन्हें दी जाए जो परंपरागत हो, किसी नई परंपरा की शुरुआत न होने दी जाए। सीएम ने अलीगढ़, सहारनपुर और लखनऊ के गुड़म्बा की घटना पर नाराजगी जाहिर करते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अपनी धार्मिक विचारधारा के अनुसार सभी को अपनी उपासना पद्धति को मनाने की स्वतंत्रता है। माइक का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन यह सुनिश्चित हो कि माइक की आवाज उस परिसर से बाहर न आए। अन्य लोगों को कोई असुविधा न होनी चाहिए। जबकि नए स्थलों पर
माइक लगाने की अनुमति न दी जाए। सीएम ने कहा कि धार्मिक कार्यक्रम, पूजा पाठ निर्धारित स्थान पर ही हो। यह सुनिश्चित करें कि सड़क मार्ग यातायात बाधित कर कोई धार्मिक आयोजन न हो। तहसीलदार, एसडीएम, सीओ व थाना अध्यक्ष को अपनी तैनाती स्थल पर हर रात्रि विश्राम करने के निर्देश सीएम ने दिए हैं। यूपी में ईद का त्योहार और अक्षय तृतीया एक ही दिन होना संभावित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऐसे में वर्तमान परिवेश को देखते हुए पुलिस को अतिरिक्त संवेदनशील रहना होगा। थाना अध्यक्ष से लेकर एडीजी तक अगले 24 घंटे के भीतर अपने क्षेत्र के धर्म गुरुओं, समाज के अन्य प्रतिष्ठित जनों के साथ संवाद बनाएं। मुख्यमंत्री ने 4 मई तक सभी पुलिस अधिकारियों व कर्मियों की छुट्टियां निरस्त करने के निर्देश भी दिए हैं। सीएम ने निर्देश दिए कि जो पुलिस अफसर व कर्मी वर्तमान में अवकाश पर हैं, वो अगले 24 घंटे के भीतर तैनाती स्थल पर वापस लौटें। यूपी के लखीमपुर हिंसा मामले में हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद मुख्य आरोपी मंत्री पुत्र आशीष मिश्रा दोहरा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत निरस्त करते हुए 25 अप्रैल तक आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है। जिला अदालत में आरोप तय करने को लेकर 26 अप्रैल की तारीख तय है। बेल पर छूटे मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की ओर से अदालत में डिस्चार्ज एप्लीकेशन देकर यह बात उठाई गई है। उसके खिलाफ मुकदमा चलने लायक कोई सबूत नहीं है। हालांकि आशीष मिश्रा की ओर से दाखिल की गई डिस्चार्ज एप्लीकेशन के खिलाफ अभी तक सरकार पक्ष की ओर से कोई आपत्ति नहीं आई है, लेकिन उनके नक्शे कदम पर अन्य आरोपियों की ओर से डिस्चार्ज एप्लीकेशन देने की तैयारियां चल रही हैं और दोनों पक्षों को अदालत ने इसके लिए 10 दिनों की मोहलत भी दे रखी है। सीतापुर के नवागत जिलाधिकारी अनुज सिंह ने सोमवार की देर रात कोषागार के डबल लॉक में पदभार ग्रहण कर लिया है। इसके बाद मंगलवार को जिला चिकित्सालय का आकस्मिक निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी। डीएम पहले दिन ही एक्शन में नजर आए। कार्यों में लापरवाही पर जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर मुसाफिर यादव से स्पष्टीकरण तलब किया, जबकि वैक्सीनेशन स्टोर प्रभारी जेसी गुप्ता को फटकार लगाते हुए कार्यों में सुधार के निर्देश दिए। खराब सफाई व्यवस्था पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए डीएम ने सफाई व्यवस्था के प्रभारी को कार्यों में सुधार की चेतावनी दी। जिलाधिकारी ने मुख्य औषधि भंडार कक्ष, इमरजेंसी वार्ड, एनआरसी, ओपीडी, पीडियाट्रिक वार्ड, अन्नपूर्णा रसोई घर, हृदय रोग विभाग, पंजीकरण कक्ष, कोविड वार्ड, ड्यूटी रूम, भर्ती वार्ड, वैक्सीन कक्ष आदि का भी मुआयना किया। इस दौरान मरीजों से बात कर स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता जानी। जिलाधिकारी अनुज सिंह ने करीब 1.5 घंटे तक जिला अस्पताल की व्यवस्थाएं परखने के बाद कड़े निर्देश देते हुए कहा कि चिकित्सालय में दवाओं एवं सेवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, जिससे मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं एवं समुचित उपचार चिकित्सालय में उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि मरीजों को बाहर से दवा न लानी पड़े, यह भी सुनिश्चित किया जाए। अस्पताल में उपलब्ध दवाओं का विवरण प्रतिदिन डिस्प्ले बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाए। वेटिंग रूम में बैठने के समुचित प्रबंध करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत समय से सुनिश्चित कराया जाए। समुचित साफ सफाई कराने तथा बेडों की बेडशीट नियमित रूप से बदलवाए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि कार्यों में लापरवाही बरतने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर सीडीओ अक्षत वर्मा, सीएएमएस डॉक्टर आरके सिंह आदि मौजूद थे। परिवहन विभाग सीतापुर द्वारा चतुर्थ सड़क सुरक्षा सप्ताह के द्वितीय दिवस ट्रक, बस व टेम्पो के चालक तथा स्वामियों व रोडवेज के चालकों की कार्यशाला का आयोजन एआरटीओ का कार्यालय के सभागार में किया गया। एआरटीओ प्रवर्तन डॉक्टर उदित नारायण ने कहा कि वाहन चालकों को ओवरलोडिंग, ओवर स्पीडिंग नहीं करनी चाहिए। एआरटीओ प्रशासन माला वाजपेयी ने कहा कि सड़क हादसों में घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले नेक आदमी गुड सैमरिटन को पूरी सुरक्षा व 2000 रुपए नगद इनाम भी सरकार द्वारा दिया जाएगा। यात्री कल मालकर अधिकारी सहपर किदवाई ने कहा कि वाहन पर रिफ्लेक्टर का प्रयोग अनिवार्य रूप से करना चाहिए, इससे दुर्घटना की आशंका कम रहती है। इस मौके पर प्रवेश कुमार, सुरेंद्र कुमार, अयोध्या प्रसाद मौर्य, सुदीप आर्य, राखी मिश्रा, अनामिका विश्वकर्मा, डीबीए, शैलेंद्र दीक्षित, प्रॉमिस मिश्रा, संतोष कुमार आदि मौजूद थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सीतापुर नगर के कार्यकर्ताओं ने विकास भवन का घेराव करते हुए छात्रवृत्ति संबंधी समस्या को लेकर समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण को संबोधित ज्ञापन समाज कल्याण अधिकारी हर्ष मवार को सौंपा। नगर सह मंत्री आयुष शुक्ला ने बताया कि छात्रवृत्ति एक बड़ी समस्या के रूप में छात्रों के सामने खड़ी है, जिसमें आगामी वर्षों की शुल्क प्रतिपूर्ति में बाधा उत्पन्न हो रही है व काफी छात्र छात्रवृत्ति से वंचित रह गए हैं।
नगर कार्यकारिणी सदस्य राम गोपाल गुप्ता ने कहा कि जिन विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति अभी तक नहीं मिली है, आवश्यक कार्यवाही करते हुए उन्हें छात्रवृत्ति मुहैया कराई जाए। इस मौके पर प्रांत कार्य समिति सदस्य अविनाश मिश्रा, नगर सह मंत्री अलखकांत श्रीवास्तव, विभू मिश्रा, श्याम अनुराग मिश्रा, रजनीश भार्गव, रोहित चौरसिया, सुशील कुमार, कौशल कुमार, पिंकू, वंश कुमार, विपिन कुमार, विनीत पाल, दिलीप कुमार, मोहम्मद समीर, ऋषि कुमार आदि मौजूद थे। बेहटा खंड शिक्षा अधिकारी यशवंत सिंह द्वारा संकुल तंबौर में उच्च प्राथमिक कंपोजिट विद्यालय अहमदाबाद गंज से स्कूल चलो अभियान रैली का शुभारंभ किया गया। रैली अहमदाबाद से होते हुए तंबौर कस्बे के उच्च प्राथमिक विद्यालय पहुंची, जहां उसका समापन हुआ। इस मौके पर अध्यापक राहुल सिंह, एसपी सिंह, राम सिंह, भगत सिंह, अरविंद कुमार, शिव प्रताप सिंह, वफा उल्ला खां, ताज अंसारी, असलम, राजेंद्र प्रसाद, पूजा जायसवाल, वदरुन निसा, धर्मेंद्र मिश्र, नरेंद्र यादव, धनंजय श्रीराम आदि मौजूद थे। अन्नपूर्णा सेवा संस्थान के संस्थापक व समाज सेवी अनिल द्विवेदी की पहली बरसी पर अन्नपूर्णा साहित्य संगम की साप्ताहिक काव्य गोष्ठी का आयोजन सरस्वती संगीत महाविद्यालय के सभागार में हुआ। संरक्षिका पुष्पा अवस्थी व अध्यक्ष नवीन द्विवेदी के संरक्षण तथा महफूज रहमानी की अध्यक्षता में आयोजित काव्य गोष्ठी का संचालन राम किशोर श्रीवास्तव ने किया। जीएल गांधी की वाणी वंदना से आरंभ हुई काव्य गोष्ठी में सभी कवियों और शायरों ने अपनी कविताओं के माध्यम से अनिल जी को याद कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। गमगीन माहौल में महफूज रहमानी, पुष्पा अवस्थी, ए.के. मिश्रा, यासीन इब्ने उमर, अवधेश शुक्ला, रामकिशोर श्रीवास्तव, नफीस सीतापुरी, ए.पी. गौतम, राजकुमार श्रीवास्तव, सुनीता यादव, सुमन मिश्रा, रौनक सीतापुरी, गीता श्रीवास्तव, रियाजुद्दीन रियाज, सूरज सीतापुरी, कौशलेन दीक्षित व अरुण कुमार श्रीवास्तव आदि ने काव्य पाठ किया। इसी क्रम में लालबाग शहीद पार्क में एकत्रित होकर दीप जलाए गए और अनिल द्विवेदी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। यहां अभय श्रीवास्तव, मोनिका आनंद, ए.के. मिश्रा, सुजीत राठौर, अंजलि किरण पांडे, हिमांशी रस्तोगी, दिव्या पांडे, जावेद अहमद, मुस्कान तिवारी, आराधना सिंह, शिवानी, आरुषि अग्रवाल, अंबर श्रीवास्तव, लक्ष्मण मौर्य आदि मौजूद थे। गन्ना आयुक्त उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आगामी गन्ना पेराई 2022-23 के लिए गन्ना सर्वे की तारीख 20 अप्रैल 2022 घोषित कर दी गई है। गन्ना आयुक्त ने इस बाबत प्रदेश के सभी जिला गन्ना अधिकारियों व ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षकों को पत्र जारी कर दिया है। ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत बमहैरा में विकास कार्यों का स्थलीय सत्यापन करने 2 दिवसीय जांच टीम पहुंची। डिप्टी कमिश्नर इंडस्ट्रीज आशीष गुप्ता व पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता ने मंगलवार को बमहैरा पहुंचकर खड़ंजा शौचालय व स्कूल के बाउंड्री वॉल का निरीक्षण किया गया। जांच टीम के मुताबिक मानक के अनुरूप सभी निर्माण दुरुस्त पाए गए हैं। यह जांच एक ग्रामीण की शिकायत पर की गई। जांच टीम अपनी रिपोर्ट उच्च अधिकारी को सौंपेंगे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। ब्लॉक पहला के सीएससी में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि महमूदाबाद विधायक आशा मौर्य ने फीता काटकर मेले का शुभारंभ किया। फिर विभिन्न विभागों के लगे स्टॉलों का निरीक्षण किया गया। मेले में लगभग विभिन्न विभागों के 30 स्टॉल लगे थे। यहां 12 लोगों ने कोविड का टीकाकरण कराया, 31 ने आंखों की जांच कराई, 50 लोगों की लैब टेस्टिंग की गई तथा 4 गर्भवती महिलाओं ने टीकाकरण कराया। कुल 428 लोगों ने पंजीकरण कराया। इस मौके पर एसीएमओ डॉक्टर आर.एस. रविदास, जिला आयुर्वेद अधिकारी एस.के. संचालन, सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर राजीव वर्मा, एचईओ
उमा वर्मा, अनुपम वर्मा, रामकुमार वर्मा, कमलेश तिवारी, सुधीर वर्मा, विजय सिंह, जेपी मौर्य, हरिकेश मौर्य, अरुण वर्मा आदि मौजूद थे। भारतीय मजदूर किसान वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने गोदला मऊ के प्राथमिक विद्यालय जमलापुर की छात्रा के प्रकरण पर बीएसए अजीत कुमार को ज्ञापन सौंपा। आरोप है कि शिक्षिका द्वारा बच्ची का होमवर्क ना पूरा होने की वजह से उसे दीवार में लड़ा दिया था। डर की वजह से बच्ची ने स्कूल जाना छोड़ दिया, जबकि आरोपी शिक्षिका पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। संगठन ने अल्टीमेटम दिया है कि 21 अप्रैल कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन का प्रतिनिधिमंडल शिक्षा निदेशक बेसिक लखनऊ से मिलकर न्याय की गुहार लगाएगा। इस मौके पर जिलाध्यक्ष संतोष कुमार राव, कमलेश भारती, अरुण कुमार राज, रमेश कुमार आदि मौजूद थे। आरोप है कि इस मामले में बाइट लेने पहुंचे पत्रकारों पर बीएसए भड़क गए और अभद्रता भी की। जय गुरुदेव के अनुयायियों ने 20 अप्रैल को सत्संग और भंडारे का आयोजन किया। यह सत्संग ब्लॉक एलिया के ग्राम देवई में दोपहर 12 से अपराह्न 3 बजे तक। आयोजकों ने बताया कि 20 अप्रैल 1993 में जय गुरुदेव यहां पधारे थे। तब से उक्त तिथि को सत्संग और भंडारे का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। ब्लॉक लहरपुर के ग्राम गणेशपुर नेवादा के प्रधान मोहम्मद सिद्दीक के सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर आनंद मिश्रा को प्रार्थना पत्र देकर गांव में आशा बहू की तत्काल नियुक्त किए जाने की मांग की गई है। प्रधान मोहम्मद सिद्दीक ने बताया कि कुछ माह पूर्व स्वास्थ्य विभाग की ओर से गणेशपुर नेवादा में तैनात आशा मुस्तरी की अचानक तबीयत खराब हो जाने से इंतकाल हो गया था। तब से यह पद रिक्त है, जिसके चलते गर्भवती महिलाएं व बच्चों को टीकाकरण में काफी दिक्कतें आ रही हैं। सीएचसी प्रभारी डॉक्टर आनंद मित्रा ने आदेश आने पर जल्द नई आशा बहू की नियुक्त करवाए जाने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि तब तक गणेशपुर की आशा बहू पुष्पा देवी को कार्यभार सौंपकर ग्राम की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का तत्काल निराकरण करवाया जाएगा। सिधौली तहसील क्षेत्र के अखिलपुर निवासिनी 105 वर्षीय शकुंतला पत्नी फकीरे का सोमवार को उनके घर पर निधन हो गया। लंबी उम्र में निधन के बाद उनके अंतिम संस्कार में गाजे बाजे के साथ क्षेत्रीय लोगों और बौद्ध भिक्षुओं ने हिस्सा लिया। बिस्वा के मोहल्ला शेखसराय में रहने वाली रमा शर्मा के यहां दिन में 2 अज्ञात बदमाश पहुंचे और बर्तन सफाई करने वाले प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सर्वे के नाम पर घर में घुस गए। यह बर्तन सफाई करने लगे और मौका देखते ही महिला के कान से सोने का बाला नोचकर अपनी बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। जब तक महिला मामले को समझती तब तक बदमाश रफू चक्कर हो गए थे। महिला के शोर मचाने पर आसपास के लोग एकत्रित हुए। भुक्तभोगी महिला ने कोतवाली बिस्वा में सूचना दे दी है। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सीतापुर के 62वें नवागत जिलाधिकारी अनुज सिंह अधीनस्थों के साथ पहली बैठक में काफी सख्त नजर आए। जिलाधिकारी ने पहली बैठक में अपना एजेंडा तय कर दिया। प्रत्येक गांव और न्याय पंचायत स्तर पर बड़ी सौगात देने का ऐलान भी कर दिया। ग्राम पंचायत में जहां लाइब्रेरी खोलने, वहीं न्याय पंचायत स्तर पर आधुनिक स्टेडियम बनाने के निर्देश जारी किए। नगर क्षेत्र में बेहतर सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए डीएम ने कहा कि कूड़े का उठान प्रत्येक दशा में प्रातः 8 बजे तक सुनिश्चित कराया जाए। सफाई कर्मचारियों की उपस्थिति का पर्यवेक्षण सक्षम अधिकारी नियमित रूप से करना सुनिश्चित करें। नालों की सफाई नियमित रूप से कराए जाने के निर्देश भी दिए। नवागत डीएम ने बाढ़, गेहूं खरीद, बेसिक शिक्षा, राजस्व मामले तथा लाभार्थी परक योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के निर्देश दिए हैं। बैठक में सीडीओ अक्षत वर्मा, एडीएम रामभरत तिवारी आदि मौजूद थे। ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत पतारा कला को सीतापुर सांसद राजेश वर्मा द्वारा लगभग 3 साल पहले गोद लिया गया था। इसके बाद भी यह गांव मूलभूत सुविधाओं से आज तक वंचित है, जबकि यह ग्राम पंचायत कसमंडा ब्लॉक मुख्यालय से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है। इस भीषण गर्मी में ग्राम पंचायत के 3 इंडिया मार्ग का नल खराब पड़े हैं, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने की, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात ही है। ग्रामीणों को पेयजल की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। पार्वती विद्या मंदिर जूनियर हाई स्कूल कसमंडा के श्री ओम प्रकाश सिंह स्मारक पुस्तकालय एवं वचनालय में जरूरतमंद नियमित आने वाले छात्रों को स्टेशनरी सामग्री देकर उत्साहवर्धन किया गया। विद्यालय के प्रधानाध्यापक अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि विद्यालय के स्टेशनरी बैंक की स्थापना शिक्षक सत्य प्रकाश सिंह द्वारा की गई। इस बैंक के जरिए जरूरतमंद छात्रों को स्टेशनरी सामग्री उपलब्ध कराई जाती है ताकि उनकी शिक्षा बाधित न हो। इस मौके पर शिक्षक विनय पाल सिंह, शिक्षक रवि प्रकाश सिंह, गिरिराज यादव, अंकित सिंह, परिचारक नंदराम आदि मौजूद थे।
सीतापुर में 20 अप्रैल को आईजी रेंज लखनऊ लक्ष्मी सिंह का दौरा प्रस्तावित है। आईजी रेंज लक्ष्मी सिंह बुधवार को जिले के महमूदाबाद कोतवाली का निरीक्षण कर सकती हैं। आईजी के संभावित निरीक्षण को लेकर महमूदाबाद कोतवाली में तैयारियों को अमली जामा पहनाया जा रहा है। योगी सरकार ने हैसियत प्रमाण पत्र की वैधता 2 साल से बढ़ाकर अब 3 साल कर दी है। प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को इस संबंध में अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने पत्र जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि हैसियत प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने की तारीख से वह अब 2 की बजाय 3 साल वैध रहेगा। प्राथमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की प्रयोगात्मक विषयों की परीक्षा 20 अप्रैल से 27 अप्रैल के मध्य 2 चरणों में संपन्न कराई जाएगी। यह जानकारी DIOS देवी सहाय तिवारी ने दी। उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्रों को सीसीटीवी कैमरे से युक्त करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रयोगात्मक परीक्षा पूरी तरह नकल विहीन संपन्न कराई जाएगी। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। स्टडीवेल पब्लिक स्कूल, सीतापुर।